हेलो एवरीवन। मैं आकाश खन्ना एक बार आप सभी खूबसूरत लोगों का आपके अपने चैनल स्किल्स बाय खन्ना में स्वागत करता हूं। और उम्मीद करता हूं आप पिछले लेक्चर्स को बखूबी देख रहे होंगे और इसी के साथ आपने कुछ नई चीज़ें डेवलप करने की कोशिश करी होंगी वीडियो देखने के बाद। अगर आपको ये वीडियो वाली फाइल्स चाहिए तो आप skillsbyKhanna@gmail.com पर लिख सकते हैं। हम आपको तुरंत उसी मेल पे रिवर्ट में आपको ये फाइल्स दे देंगे। आपको लिखना रहेगा कि आपको कौन सी फाइल चाहिए। जैसे कि आप लेक्चर सीरीज देख रहे हैं, प्लेलिस्ट है उसमें, अगर आप प्लेलिस्ट वाइज बताएंगे तो बेटर रहेगा। अगर आप एक लेक्चर वाइज बताएंगे तो भी हम भेज देंगे। इसमें टोटल हमारे पास रहता है तो हम आपको दे देंगे। शुरुआत करने से पहले पिछली क्लास में हमने प्राइवेट टेबल डिस्कस किया था क्विक एनालिसिस के थ्रू। उसके बाद हमने बताया था कि किस तरह से हम डेटा को समराइज़ करते हैं। डेटा की टोटलिटी वही रहती है बट वो डेटा टोटल ना रहकर ब्रेक ब्रेक हो जाता है। ब्रेकअप एनालिसिस जिसको बोलते हैं ना, ब्रेकअप एनालिसिस जिसको कह सकते हैं, उस तरह से डेटा अपनी फॉर्म में आ जाता है। ये सब बोलने की बातें करके देखते हैं। करके देखने में बहुत मज़ा आया था। जैसे हमने पिछली क्लास में बहुत सारी चीज़ें, बहुत बार पिवट बनाया, बहुत बार कुक एनालिसिस को यूज़ किया, रिकमेंडेड को यूज़ किया। इस बार अगेन दोबारा से वही करते हैं प्रोसेस, क्योंकि जब तक आप देखते देखते प्रोसेस में इतना स्मूथ नहीं हो जाएंगे ना कि खुद से करने आपका हाथ खुद से चले, तब तक आप समझ नहीं पाएंगे। ज़्यादा समय ना लेते हुए आप सभी से मैं ये कहूँगा, अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लें। ये सब्सक्राइब बटन है, दबा लें। इसके आगे बेल आइकन होता है, नोटिफिकेशन के लिए दबा लें। वीडियो आएगी, वीडियो देख सकते हैं आप तुरंत। फास्ट अगर आपको लगता है तो चैनल में एक ऑप्शन है उसकी स्पीड को स्लो करने का। समय की कमी होने के कारण हमें तेज़ बोलना पड़ता है और इसके कारण आपको अगर कोई कष्ट होता है तो हम आपसे माफ़ी मांगते हैं पैर पकड़ के। पर हाँ, समझ ज़रूर आएगा जो हम समझाएंगे आपको यहाँ पे। इसी के साथ पाइवट विद रिकमेंडेड पे हम बढ़ते हैं आगे। बहुत ही रो सा डेटा दिख रहा है हमें, जो कि मैं हमेशा अवॉइड करता हूँ और मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को कहता हूँ पहले आप इसे बोल्ड करें हमेशा। होम पे क्लिक कर रहा हूँ अभी के लिए दिखाने के लिए। हमेशा इसको 2 स्टेप ऊपर लेकर आ जाए, ठीक है। फॉर्मेट पे जाएं, ऑटो विड्थ कॉलम करें। ये भिचा भिचा सा हो गया, ठीक है ना। तो इसको जेड करें, इस पे जाएं, कुछ फॉर्मेट विड्थ कॉलम 15 का ले लें। 15 का लेंगे तो काफ़ी स्मूथ सा हो जाता है। इसको सेंट्रलाइज कर लें ऑर्डर डेट को। मैं आप इसमें एक कमी है, फिर कभी डिस्कस करेंगे। 15 का लिया, कॉलम विड्थ 15। ये क्या बोल रहा हूँ मैं आपको, 15 का लिया। आप समझ पाए मैंने क्या करा? देखो, कॉलम विड्थ क्वेश्चन मार्क मुझे दिखा 15 का जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, वो काफ़ी सही है। मैंने इसको ओके कर दिया। और इस पे एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, टैब कलर। हाउ टू कलर योर टैब। आई विल कलर दिस एज अ ग्रीन। मैं इसको ग्रीन करूँगा। मैंने इसको ग्रीन पे सिलेक्ट कर दिया और यहाँ से मैं यहाँ जाऊँगा। देखें अब ये टैब सबसे अलग हो गया है। तो कलर, टैब कलर भी चेंज कर सकते हैं इस तरह से। और मैंने इसको एक अच्छी लुक में प्रेजेंट करना है तो मैं यहाँ से इस पे जाता हूँ, ब्लैक करता हूँ, इसको वाइट कर देता हूँ। सो इट विड लुक काफ़ी बेटर लग रहा है पहले से। और इसको मैं सेंटर अलाइन कर देता हूँ बच्चे, मिडल सेंटर, ठीक है। तो काफ़ी और बेटर लग रहा है। नंबर्स टू द राइट, टेक्स्ट टू द लेफ्ट, इट्स अ कन्वेंशन। ये कन्वेंशन है, मैंने ये करा। ये रॉ डेटा है, ये डेटा बहुत सारा है। 1 बाय लाइन आप नहीं पढ़ पाएंगे। इसको समराइज करना है क्विक एनालिसिस टूल की मदद से। अगर आप समझना चाहते हैं तो मैंने एक पीछे वीडियो बनाया है, 30-40 मिनट्स का वो वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैंने प्रोसेस को एक्सप्लेन किया है, पाइवट कैसे बनेगा क्विक एनालिसिस से। क्विक एनालिसिस के बाद एक है रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन भी मैंने उसमें थोड़ा सा बताया था। मैंने रो डेटा को वैसे पाइवट में कन्वर्ट कर लिया तो मैं भी इसको बोल्ड कर देता हूँ। मुझे एक्चुअल में इस डेटा को पहले सिलेक्ट करना होगा। डेटा मैंने सिलेक्ट करा, मेरा इंसर्ट पे मैं गया। इंसर्ट पे 2 ऑप्शन है, या तो डायरेक्ट पाइवट टेबल मैनुअली क्रिएट करो पाइवट टेबल, या तो आपको सिस्टम से रिकमेंडेशन मिले। सिस्टम इतना एडवांस है हमारा एक्सेल कि हमें रिकमेंड करता है पाइवट टेबल्स।
और बेस्ड ऑन योर डेटा सेट जितना आपने सिलेक्शन किया है, मैंने यहाँ से लेके ऑर्डर डेट से लेके टोटल के जितने रोज थे मैंने सब सिलेक्ट करें, और अब मैं रिकमेंडेड पाइवट टेबल पे क्लिक करता हूँ तो माई एक्सेल इज सो मच स्मार्ट, माई एक्सेल इज सो मच स्मार्ट, आपका भी, कि ये मुझे बताता है कि रीजन वाइज अगर मैं चलूँ तो मेरा पाइवट का समराइजेशन ऐसा होगा, जो डेटा समराइजेशन ऐसा होगा। अगर मैं रीजन वाइज, यूनिट कॉस्ट वाइज तो मेरे को नहीं चलना चाहिए। एक बात बताओ, कोई पेंसिल 1 रुपये की ईस्ट में बिकी, वेस्ट में बिकी, साउथ में बिकी, तो उसका टोटल हमें कभी नहीं चाहिए, ये वाला पेविट कभी नहीं चाहिए होगा, क्योंकि यूनिट कॉस्ट का मल्टी हमें सम चाहिए ही नहीं होगा। यूनिट कॉस्ट तो यूनिट कॉस्ट ही रहनी चाहिए हमेशा। अगर मुझे, मैं पहले ये क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ, मैंने एक ये यहाँ ले लिया, मैं इसको मूव करा देता हूँ, मूव पाइवट टेबल, न्यू वर्कशीट पे मैं जाता हूँ, मैं यहाँ पे, मैं न्यू वर्कशीट पे जाता, एग्जिस्टिंग लोकेशन पे जाता हूँ, मैं इसको हटाता हूँ, मैं ये क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ ले आता हूँ, ओके कर देता हूँ, वो पाइवट यहाँ आ गई। हाउ टू मूव अ पाइवट, ये आपको पता चल गया कैसे पाइवट को मूव करते हैं। आज डेटा समरी जो ये कह रही है कि मैं यहाँ पे रीजन लिखता हूँ, पहले नेमिंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है डेटा की अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो हेडर्स जो हैं उनको आप काफ़ी बेटर तरीके से रखें, और एक बार को यहाँ पे इक्वल करके सम ले लें, और सम से पहले यहाँ पे जब एंटर करेंगे तो आप ये पाते हैं ये वैल्यू आती है, ये डेटा का टोटल, द टोटलिटी ऑफ दिस डेटा इन टर्म्स ऑफ नंबर इज दिस। अगर डेटा देखा जाए तो डेटा का टोटल ये है, और हमारा ग्रैंड टोटल भी यही दिखा रहा है। तो एक पाइवट आपने ये बनाई, अगर आप इसको कॉपी करेंगे यहाँ से और यहाँ पेस्ट कर देंगे तो क्या इफेक्ट आता है? कुछ इफेक्ट आया? नहीं आया। क्यों? मैं बताऊंगा आगे। तो एक 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 जो तरीका है कि एक टोटल को ब्रेक करना इन टर्म्स ऑफ रीजन, वो कितनी कितनी वैल्यूज़ थी, आपको 2-3 तरीके लगाने पड़ते हैं। सॉर्ट एंड फिल्टर से भी कर सकते हैं। सॉर्ट एंड फिल्टर से करते आप एक करके रीजन लेते सेंट्रल, फिर सेंट्रल में टोटल चेक करते, फिर आप देखते अच्छा यहाँ से ये वाला आ रहा है 17414.26, फिर वो आप जाते हो ऊपर, फिर उसको वेरीफाई कर दें, राइट। तो ये सारी प्रोसेसेस जो हैं इनको बाईपास करके फाइनल रिजल्ट को जल्दी लेकर आना ही पाइवट है, डेटा का समराइजेशन ही पाइवट है, राइट। तो मैं दोबारा से इसको सिलेक्ट करता हूँ, इस बार दोबारा इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ, रिकमेंडेड पाइवट पे क्लिक करता हूँ। इस दफ़े मुझे ये जानना है कि मेरे जो आइटम्स थे वो कितने कितने के हिसाब से बिके, ये मुझे पता चलेगा। यहाँ से मैं डेटा सोर्स पे गया, मैं मूव पाइवट कराया, एग्जिस्टिंग लोकेशन, रिकमेंडेड पाइवट टेबल पे गया, यहाँ से मैं ऊपर में आया, इसी के नीचे मैंने क्रिएट किया। देखो इस टैब में लिखा हुआ है, इस विंडो में लिखा हुआ है चूज वेयर यू वांट द पाइवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड, न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग। न्यू पे तो था ही मैं ऑलरेडी, मैं एग्जिस्टिंग पे लाया, मैंने ओके किया, एंड देन आई कैन सी, मैं ये देख सकता हूँ क्या कैटेगरी है ना, कैटेगरी में मैं क्या लिखता हूँ, आइटम, तो मैं यहाँ इसको लिखता हूँ आइटम वाइज ब्रेकअप। देखो अगर बाइंडर की बात करें तो कितना बाइंडर बिका इसमें, डेटा सेट में इतने का बाइंडर बिका, डेस्क एक इतने का, पेन की वैल्यू इतनी, पेन सेट इतना, पेंसिल इतना, टोटल इतना, किस रीजन में, इस रीजन में, तो इसमें भी कोई संदेह नहीं है। अगेन मैं इस डेटा को सिलेक्ट करता हूँ, मैं इंसर्ट पे जाता हूँ, रिकमेंडेड पाइवट टेबल पे क्लिक करता हूँ। मैंने 2 पाइवट टेबल तो ऑलरेडी ले लिए हैं, मैं तीसरी पाइवट टेबल देखता हूँ जो कि मुझे काफ़ी बेटर लगती है। मैं इसको लेता हूँ, आइटम वाइज कितने कितने आइटम, कहाँ कहाँ कितने आइटम बिके। मैं अगेन इसको मूव कराता हूँ, मुझे मूव कराना है एग्जिस्टिंग लोकेशन पे, मुझे इसी के नीचे मूव करा, इसके नीचे नहीं तो इसके बगल में मूव करा देते हैं। देखो यहाँ पे बाइंडर्स इतने के इतने का सम टोटल बाइंडर्स थे, लेकिन कितने नंबर बिके, 27 बिके, इसीलिए वैल्यू ज़्यादा आ गई।
डेस्क कितने बिके, 3 बिके। पेन कितने बिके, 5 बिके। पेन सेट 7, पेंसिल 16। टोटल कितना माल बिका, टोटल भाई साहब 58 आइटम्स बिके, जिनकी वैल्यू कितनी है 2932.36। ये अब समझ में आ रहा है कॉम्प्लेक्स डेटा को कैसे रीड कर रहा हूँ मैं, कितनी जल्दी ब्रेकअप किया, डेटा मुझे क्या बताना चाह रहा है। प्रैक्टिस से आएगा, सुनते रहो, 1 बार 2 बार 3 बार, खुद से करो, नहीं होता है कोशिश करो, अंडरस्टैंड करो, रो लेबल्स को ठीक करो। आइटम वाइज काउंट लिख सकते हैं, आइटम वाइज लिख सकते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ ना, यहाँ पे देखो, आइटम वाइज काउंट लिख सकता हूँ बच्चे में। इसको मैं लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे भी जा सकता हूँ, यहाँ जा सकता हूँ, इसको ये कर सकता हूँ, इसको ये कर सकता हूँ। इट लुक्स गुड। इसको और चीज़ कर सकता हूँ, ये लो आइटम वाइज काउंट हुआ ना। रीजन वाइज देखो, मैं ये कर सकता हूँ, मैं यहाँ गया, रीजन वाइज ब्रेकअप लिख सकता हूँ। इसमें कोई दोहराए, और इसको मैं बोल्ड कर सकता हूँ। और मुझे ये इस तरह से डेटा समझ में आ रहा है कि डेटा जो हमारा समराइज़ किया हमने एक रीजन वाइज किया, आइटम वाइज किया, आइटम वाइज टोटल ब्रेक डाउन किया हमने, जो कि ये था पेंसिल कितने का बिका, इतने का, पेन सेट इतने का, पेन इतने का, और ये कितने कितने बिके यहाँ से पता चल रहा है, किस रीजन में कितनी वैल्यू बिकी यहाँ से पता चल रहा है। और आप इस डेटा को देखें, क्या आप ये बता सकते थे डेटा देख के? तो आवर एक्सेल इज सो स्मार्ट, बस आपको डेटा सेट करना आना चाहिए, डेटा पे लॉजिक लगाना आना चाहिए, पाइवट कैसे लगाते रिकमेंडेड ये पता चला आपको। और मैंने आपको पाइवट मूव करना भी सिखाया, तो आई कैन राइट हेयर दैट हाउ टू मूव ए पाइवट फ्रॉम अनदर शीट टू एग्जिस्टिंग शीट, मैंने आपको करना बताया। इसी के साथ मैंने आपको क्या करना बताया, इसी के साथ मैंने आपको रीनेमिंग करना बताई, रीनेमिंग ऑफ रो लेबल जहाँ लिखाया था, यानी कि पाइवट हेडर्स बोल सकता हूँ। देखो मैं क्या बोल सकता हूँ, पाइवट हेडर्स बोल सकता हूँ मैंने आपको ये करना बताया। मैंने डिफरेंट टाइप्स की पाइवट के बारे में बताया, काउंटिंग वाली पाइवट कैसे लगती है, टोटल टोटल ब्रेकअप एनालिसिस करना सिखाया आपको विद रिस्पेक्ट टू रीजन, आइटम वाइज ये करना सिखाया मैंने आपको। अगर आप सही से समझें, लैंग्वेज पे बहुत बड़ा इफेक्टर है समराइजेशन का, ये भी मैंने आपको करना सिखाया। और मैंने ये भी करना सिखाया, ठीक है। तो मैंने एक्चुअली में जो इस लेक्चर में आपको बेहतर से बेहतर समझाने की कोशिश थी मेरी, वो ये थी पहले कि एक रो डेटा को हम किस तरह से, ये देखें ये क्या हुआ है, हम एक रो डेटा को किस तरह से जो है एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म में लाते हैं, जो कि ब्यूटीफुल हो जाता है, फॉर्मेटिंग हमें अच्छे से समझ में आती है। हमें ये बात तो तय, ये समझ में आ रहा होगा, मैं एक डेटा सेट को रिपीट कर रहा हूँ जो बार बार, कि ये डेटा सेट ये कहता है कि एक ऑर्डर डेट थी, एक रीजन में माल बिका, एक रिप्रेजेंटेटिव था, एक आइटम था, उसका कुछ प्राइस था, और नंबर ऑफ आइटम्स थे, उसका कुछ कॉस्ट था, और टोटल वैल्यू थी। अगर हम मान के चलें यहाँ पे बाइंडर कितने बिके, अगर मैं बाइंडर यहाँ से निकाल लूँ एक बार को, मैं इसका सम लूँ 9216.5 एक बार के लिए, मैं यहाँ से अभी क्लियर कर दे रहा हूँ। बाइंडर देखें 91216.95, बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट आता है। ये जो 1 बाय 1 की टेक्निक करते हैं ना हम, वो यहाँ से स्किप कर सकते हैं। और इसी के साथ इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। मैं आकाश खन्ना एक बार आप सभी लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस लेक्चर को यहाँ तक देखा, और हमसे जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। अभी आप सभी का सपोर्ट चाहिए, आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें अपने व्यूज़ को। और अगर आपको यही शीट मुझसे चाहिए तो आप skillsbyKhanna@gmail.com पे हमें लिख सकते हैं। अगर आपको पाइवट की चाहिए तो आप लिख दें पाइवट शीट। अगर आपको बेसिक सीरीज़ टू एडवांस सीरीज़ की एक पूरी 25 लेक्चर 26 लेक्चर की सीरीज़ है,
उसका डेटा चाहिए तो उसका मिल जाएगा। तो लिखने से डरे नहीं हमारे को। और उम्मीद करता हूँ, अच्छा मैं भूल गया, जब भी मैं आपको कहता हूँ कि इस तरह से आप बना लें तो व्यू में जाएं और यहाँ पे ग्रिड लाइन हटा लें। तो और ग्रिड लाइन हटाने के साथ साथ क्या करें, आप इसको हमेशा ऊपर कर दें। तो ये एक अच्छा डेटा रिप्रेजेंट होता है आपका। और यहाँ पे बटन्स देख रहे हैं, इनके बारे में मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में। हम वी आर बिल्डिंग टुवर्ड्स एडवांस पाइवट, उससे रिपोर्ट कैसे निकालते हैं, हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं स्टेप बाय स्टेप मैनर में। अब जो ये सारी चीज़ें सिस्टम जो था हमारे को क्रिएट करके दे रहा था नेचुरली, बाय डिफ़ॉल्ट वो रिकमेंड कर रहा था, अब हम उस रिकमेंडेशन को नहीं लेंगे। अब हम वन बाय वन मैनुअली पाइवट्स को क्रिएट करेंगे और उस डेटा से पैटर्न निकालेंगे। इसको बोलते हैं डेटा माइनिंग। ये बात भी सीख लेना। डेटा माइनिंग भी यही कहता है कि आपको एक डेटा सेट से डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनसाइट्स निकालने हैं, तो आप डेटा माइनिंग कर रहे हैं। ठीक है, मैं आप सभी को इतने हैवी वर्ड्स नहीं सिखाना चाहता हूँ, पर कुछ कुछ टर्म्स में बता देता हूँ आपको। ये मैं डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से, देखें ये भी मैं डिलीट कर दे रहा हूँ यहाँ से। एक बात तो तय है, जब पाइवट मूव हो जाएगा तो वो शीट ब्लैंक हो जाएगी और आपको उसको डिलीट करना होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। मैंने आपको कलरिंग और इसकी नेमिंग करना भी बताया, उतने हिस्से को ही हम क्या करते हैं, मर्ज करके हम उसको ले लेते हैं। तो इट लुक्स, अगर मुझे प्रिंट देना हो, किसी को बताना हो, तो मैंने सिलेक्शन किया, मैं कंट्रोल पी पे गया, मैंने यहाँ पे करा, मैंने प्रिंट सिलेक्शन पे दिया, तो ये ऊपर नेमिंग आ रही है उसी के रीजन के अंदर, और ये प्रिंट होके जब आएगा इस तरह से आएगा, तो ये काफ़ी बेटर लगता है प्रिंट होने पे भी। ठीक है, और ये पेज ब्रेकअप आपको दिख रहे होंगे। अगर आपने हमारे पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आपको देख लेने चाहिए। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। जय हिंद।